आगे और रीजनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि इस तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यदि वो आयोनिक स्टेट यदि उनकी ऐसी है तो उसमें डी सब शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। मीन्स आप देख रहे हो कि हर किसी केस में डी जो ब्लॉक है या डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली फिल्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में 2, किसी में 3। टोटल टेंडेंसी कितनी होती है? 5 की। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो आप देख रहे हो इन एग्जाम्पल्स में स्टेटस इनका इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन कि यदि उन्होंने पूछा कि बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं वो पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, तो बताना पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होंगे जिनमें ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, या फिर यदि 6 हैं तो फिर 1 तो पेयर हो जाएगा, बाकी बचे 4। तो इस तरीके से सिर्फ इसमें ऐसा है जो फुल फिल्ड होगा, बाकी सभी में आप देख रहे हो कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो जिनमें भी ऐसा स्टेटस होता है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। मतलब यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सब्सटेंसेस को रख दो तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें डी जो ब्लॉक है, डी सब शेल है, यदि वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होंगे। मीन्स यदि मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप ऐसे सब्सटेंस को रखोगे तो ये रिपेल कर जाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या आप लिख के आओगे कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इनका स्टेटस होता है, इसके कारण ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि पूछा कि बताओ कि ये ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो आप बता सकते हो कि जनरली ये जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेटस होता है इनका, उसके अकॉर्डिंग यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि आएगा तो रीअरेंजमेंट होकर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जितने भी अनपेयर्ड होंगे वो बैक हो जाएंगे और आगे वाले ऑर्बिटल्स को वो वैकेंट कर देंगे। और वहाँ पर आकर के ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप NH3 देख लो, H2O देख लो, RNH2 देख लो, या इनमें से कोई भी, ये सारे लिगेंड्स जो होंगे इनके जितने भी डी ऑर्बिटल्स जितने भी वैकेंट होंगे उनमें आकर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करके उस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप रीज़न बता देना, साथ साथ ये वेरिएबल वैलेंसीज भी बताएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक, इस तरीके से 2 मार्क्स में आप 5-7 लाइन दे देना प्लस करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल दे देना। चलिए इसके बाद आता है कि बताओ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एलॉयज़ क्यों बनाते हैं। तो एलॉयज़ कौन होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आप मिला लो और मैन मेड कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसको आपने एलॉय कहा। तो देखिए जैसे ब्रास कब बनेगा, जब कॉपर और जिंक इस परसेंटेज वाइज आप यदि उनको मिक्स कर देते हो तो ब्रास बन जाएगा। और ये दोनों आप क्यों मिला सकते हो इजीली, क्योंकि दोनों की जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ये एलॉयज़ बना पाते हैं क्योंकि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका साइज़ काफ़ी कुछ सेम होता है। इसलिए यदि कुछ पार्टिकल्स यदि उस ज्योमेट्री में से गए तो उसकी जगह पे आप उसी के साइज़ के अदर किसी एलिमेंट को आप ला करके एडिशन करके न्यू कंपाउंड बना सकते हैं। तो ब्रॉन्ज किस तरीके से बनेगा, जब कॉपर में आप टिन डाल दो। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का कॉम्बिनेशन होगा। ये इनके यूजेस हैं। यूटेंसिल्स बना लीजिए, कॉइन्स बना लीजिए, ठीक है, मैग्नेट बना सकते हो आप। तो इसलिए हम ये एग्जांपल 2 या 3 लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ये एलॉय बनाने के भी कैपेबल होते हैं। इसके बाद आ जाओ, यदि पूछते हैं बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बना पाते हैं, तो बताना कि सपोज ये है उनकी ज्योमेट्री, ये जो आप देख रहे हो सर्कल, ये पार्टिकल्स हैं किसके, किसी के भी ले सकते हो आप, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कोई भी डी ब्लॉक, एल्यूमिनियम नहीं, स्कैंडियम, वैनेडियम, जिंक, प्लैटिनम, AU, AG कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये सपोज उनकी ज्योमेट्री है, ये सीक्वेंस में इस तरीके से लग रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि हर पार्टिकल, जो 4 पार्टिकल हैं उनके बीच में एक गैप दिख रहा है आपको। इस गैप को हम बोलते हैं वॉइड। इसको क्या बोलते हो आप? वॉइड। ठीक है, और इन नेचुरल वॉइड्स में आकर के स्मॉल एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आकर के ट्रैप कर जाएंगे और इन प्लेसेस पर आकर के फिल हो जाएंगे।
तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो और बेटर होगी ओरिजिनल कंपाउंड से। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन देयर वॉइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड।